हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ। आपके पर्सन की आज की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग चलिए चेक करते हैं उनके मन में क्या कुछ चल रहा है आपको लेके। रीडिंग जर्नल है, जनरल रीडिंग की तरह ही देखें। जितना भी आपसे रेजोनेट हो उसे क्लेम करें, जो आपसे रेजोनेट ना हो उसे जाने दीजिएगा। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना व्यूवर्स बिल्कुल ना भूलें। चलिए देखते हैं व्यूवर्स कि आपके पर्सन की राइट नाउ करंट एनर्जी क्या है। ओके, ओके वी हैव क्यूरोकोपिया एंड द सन की एनर्जी आती है। बॉटम से मैन होल्डिंग ए कॉइन की एनर्जी है। 11 नंबर, 1 नंबर, ठीक है, एंड 43 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर यहाँ पे निकल के आए हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के मन में यहाँ पे क्या कुछ है। आपको लेके आपके पर्सन की राइट नाउ की थिंकिंग चलिए चेक करते हैं। उनके मन में क्या कुछ चल रहा है आपको लेके। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, बताएं। ओके, वी हैव पेज ऑफ कप्स, 5 ऑफ वैंड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द हाई प्रिस्टेस। बॉटम से 9 ऑफ पेंटिकल एंड द 4 ऑफ सोर्ड की एनर्जी। ओके, वी हैव द वर्ल्ड ऑल्सो। आज कुछ स्पेशल ही दिन लग रहा है। मैं कार्ड एडजस्ट करती हूँ। ओके व्यूवर्स, तो देखिए सबसे पहले हम आपके अगर रिश्ते की एनर्जी देखें तो काफ़ी पॉजिटिव एंड वाइब्रेशन वाली एनर्जी निकल के आएगी। ये एनर्जी गाइस ये दिखाती है कि आपके रिश्ते में अगर देखा जाए तो काफ़ी कुछ अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है। समथिंग काफ़ी कुछ अच्छा होने वाला भी है और काफ़ी कुछ अच्छा ऑलरेडी चल भी रहा है। यानी एनर्जी कहीं ना कहीं देखा जाए एक तरह से बहुत ही हार्ड टाइम से निकल के आप मुझे एक स्टेबल टाइम की तरफ, एक रिलैक्सेशन वाले टाइम की तरफ मुझे आप लोग आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन की एनर्जी अगर हम देखें वो भी काफ़ी पॉजिटिव नज़र आती है। कहीं ना कहीं आपके लिए व्यूवर्स उनके मन में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि सम काइंड ऑफ इमोशनल कनेक्शन डेवलप होते हुए यहाँ पे नज़र आ रहा है। जैसे कि उनके मन में आपको लेके, जैसे कहते हैं ना किसी के लिए सडन एक फीलिंग सी होती है दिल में कि फील होता है कि उसके साथ में कुछ अटैचमेंट है, उसके साथ में कुछ रिश्ता है, उसके लिए कुछ फीलिंग्स दिल में डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है, किसी की तरफ अट्रैक्शन होता है। तो वही कहीं ना कहीं व्यूवर्स में आज आपके पर्सन के मन में देख पा रही हूँ कि उनके मन में आपको लेके समवेयर कुछ इसी तरह की फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं, अट्रैक्शन डेवलप हो रहा है। वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को मतलब कहते हैं ना हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, कुछ ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं व्यूवर्स आप दोनों के रिलेशनशिप में अगर देखा जाए सम काइंड ऑफ ऑब्स्टिकल या स्ट्रगल या फिर कहीं ना कहीं कुछ मिसकम्युनिकेशन, कुछ भी व्यूवर जो आप दोनों के बीच में है, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है या कर रहा था, ठीक है, जो भी सिचुएशन थी जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में मुझे नज़र आ रहा है कि आप दोनों बात नहीं कर पा रहे थे या फिर एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। तो वो ब्लॉकेजेस मुझे यहाँ पे आज अनएक्सपेक्टेडली व्यूवर्स रिमूव होती हुई नज़र आ रही है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है, वर्ल्ड की एनर्जी भी निकल के आती है, जो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके रिश्ते के अंदर आफ्टर लॉट्स ऑफ स्ट्रगल या फिर लॉट्स ऑफ कहीं ना कहीं जो भी आप लोग अपनी लाइफ में फेस कर रहे थे, एक तरह का ट्रॉमा कह सकती हूँ, वो यहाँ पे मुझे बैलेंस और स्टेबल होता हुआ नज़र आता है। यानी कि आप एक टफ टाइम से निकल के एक स्टेबल टाइम की तरफ मुझे आगे बढ़ते हुए यहाँ पे नज़र आते हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी गाइज यही बताती है टाइम टू कहीं ना कहीं हीलिंग का टाइम है, ये सेलिब्रेट करने का टाइम है, ये इंजॉय करने का टाइम है, ये जो आपको मिल रहा है व्यूवर्स उसको फील करने का टाइम ये कहीं ना कहीं मुझे करंट एनर्जी के बेस में नज़र आ रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखेंगे एनर्जी भी गाइस कितनी ब्यूटीफुल आपके लिए आई है। क्यूनोकोपिया सन एनर्जी जो आपके लिए एक नई सुबह लाती है और नई सुबह आपके लिए एक तरह से गुड न्यूज़ लेके आ रही है। ठीक है, तो गुड न्यूज़ क्या है व्यूवर्स यहाँ पे आपके लिए कि कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप के अंदर मैं यहाँ पे एक तरह
तरह का ट्रांसफॉर्मेशन, एक ट्रांजिशन पीरियड ऐसा देख रही हूँ जो कि मतलब कहते हैं ना, मन में खलबली सी मचा देता है। मन में खलबली क्या, कि सामने वाला पर्सन, अगर आपका पर्सन आपसे खुद ही बात नहीं कर रहे थे, वो आपको कहीं ना कहीं या तो अवॉइड कर रहे थे या फिर आपसे बात नहीं करना चाह रहे थे। समवेयर व्यूवर्स, उनको ऐसा लग रहा था कि अगर उन्होंने आपके साथ में आपको अगर ब्लॉक किया है या फिर आपके साथ में कनेक्शन उन्होंने खुद क्रॉस किया है उस, तो अगर वो ऑन करते हैं रिलेशनशिप को, ठीक है, या फिर आपको अनब्लॉक करते हैं, तो समवेयर फील लाइक कि कहीं मैं झुक तो नहीं रही हूँ या झुक तो नहीं रहा हूँ, ठीक है, मेरी इमेज और ख़राब तो नहीं हो जाएगी, या फिर आप क्या सोचोगे। तो ये एक तरह की ईगो वाली बात आ जाती है। तो वो ईगो मुझे यहाँ पे ओवरकम होती हुई नज़र आती है। सम काइंड ऑफ कहीं ना कहीं मैं व्यूवर्स देख रही हूँ, ये जो टाइम है आप लोगों के लिए, जो यहाँ पे मुझे अभी फील हो रहा बहुत स्ट्रांगली, ये दिखाता है एक ट्रोमा से बाहर निकल के हील करने वाला टाइम है, एक पॉज से बाहर निकल के लाइफ में आगे बढ़ने वाला टाइम है। तो कहीं ना कहीं जो पॉज आपके रिलेशनशिप में लगा हुआ था व्यूवर्स, देखो ये देखने में एनर्जी गाइज आप लोगों को बड़ी अजीब सी लग सकती है, क्योंकि कुछ लोगों को मे भी इन चीज़ों पे व्यूवर्स, देखो जो आ रहा है मैं आपको वही बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए रिलेशनशिप में यही देख पा रही हूँ कि आप एक पॉज से, ठीक है, एक तरह के स्टक से, जैसे ये कमरे में बंद हो जाते हो, ठीक है, एक कमरा है आप उसमें बंद हो गए हो, अब उस टाइम में से निकलने का टाइम आ चुका है और कहीं ना कहीं बाहर सोशल होने का टाइम आ चुका है। तो ये पर्सन व्यूवर्स मुझे ऐसे ही नज़र आ रहे हैं कि अगर आप दोनों में कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन नहीं थी तो वो कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकती है, आप लोग एक दूसरे के साथ में कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, इंजॉय कर सकते हैं, मे भी बाहर भी जा सकते हैं। कुछ ऐसी एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। चलिए और देखते हैं इस पर्सन के मन में आपको लेके क्या कुछ है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि फीलिंग्स इस पर्सन के मन में आज आपको लेके आई हैं, ठीक है, जाने अनजाने ही सही, पर इस पर्सन के मन में आपको लेकर अट्रैक्शन फील हुआ है। और उस अट्रैक्शन की ही वजह व्यूअर्स, जो आप लोग मुझे यहाँ पे बहुत हद तक, देखो डेविल एंड द नाइट ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। कितनी मतलब ये जो एनर्जी गाइज आप लोगों को दिखाई दे रही है ना, ये दिखाती है कि आपका रिश्ता भले ही कैसा भी हो, आपका रिश्ता इस समय चाहे कितनी ही टॉक्सिविटी से भरा हुआ हो, लेकिन जैसा भी हो, लेकिन यहाँ पे एक तरह से देखा जाए व्यूवर्स कि ये जो पर्सन है आपकी तरफ एक जैसे मैंने बोला खिंचाव सा महसूस कर रहे हैं, तो वही खिंचाव है व्यूवर्स जो आपके पर्सन को आपकी तरफ खींच के लेके आ रहा है। और ये पर्सन व्यूवर्स आपकी तरफ एक तरह का अट्रैक्शन, जैसे कि नहीं रह पाना, बात करने पे मजबूर हो जाना, देखने पे मजबूर हो जाना, कहीं ना कहीं फील करना आपको अपने अंदर, अपने आसपास के ऑरा में, तो वो एनर्जी गाइज यहाँ पे है, ठीक है, एक तरह का आप दोनों में बॉन्ड सा फील होना, ठीक है, वो एनर्जी गाइज यहाँ पे नज़र आ रही। तो ये पर्सन ऐसा ही फील करे कि आप दोनों में कहीं ना कहीं एक तरह से एक ऐसा रिश्ता है जो कि बहुत ही यूनिक है और बहुत ही अलग है, जिसको ये चाह के भी तोड़ नहीं सकते, जिसको चाह के ये ओवरकम नहीं कर सकते। तो इसीलिए खिंचाव सा महसूस कर रही हूँ इस पर्सन का मैं। जैसे कहते हैं ना, ये एक वैंड एनर्जी है जो पैशन, रोमांस और एक्शन को रिप्रेजेंट करती है आपके लिए। तो इस पर्सन के मन में व्यूअर्स आपको लेके अट्रैक्शन तो है, रोमांस भी नज़र आ रहा है, पैशनेट एनर्जी है कहीं ना कहीं, और बहुत ही फ्यूरियस एनर्जी है, यानी बहुत तेज़ी से काम करने वाली एनर्जी है, आगे बढ़ने वाली एनर्जी है। तो ये एनर्जी गाइज मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। ओ माय गॉड, वी हैव अ 4 ऑफ वैंड्स। दिस कार्ड सेज समथिंग लाइक कि कनेक्शन इस्टेब्लिश होना, ठीक है, जो रूठे हुए हैं उनका मान जाना, कनेक्ट हो जाना, सेलिब्रेट करना, जैसे मैंने अभी बोला था कनेक्शन में बाहर जाना, सोशल हो जाना, ठीक है। तो वही एनर्जी गाइज मुझे नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं चीज़ें जो बिखरी हुई हैं उनको सॉर्ट आउट कर लेना, प्रॉब्लम सॉल्विंग की एनर्जी, ठीक है, एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने की एनर्जी, वो एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो आप लोगों के रिश्ते में एक तरह से आज मैं यूनाइट होते हुए आप लोगों को देख रही हूँ। इस पर्सन का मन भी यही है कि वो आपसे रीयूनाइट होंगे, आपसे कनेक्ट होंगे, जो प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में आ गई है वो सॉल्व करेंगे। तो समवेयर व्यूअर्स, मैं आप लोगों के लिए आज ये बता दूँ, हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग आज अनब्लॉक हो जाएं, आप लोग मतलब लेकिन मतलब ये है कि अनब्लॉक होने के बाद में भी आप कोशिश ये करना कि आपके पर्सन की तरफ से आपको मैसेज आने देना। अगर आप लोग अनब्लॉक भी होते हो तो उनकी तरफ से मैसेज आने दें, ठीक है, क्योंकि वो आपको अनब्लॉक करेंगे तो कहीं ना कहीं व्यूवर्स, देखो यहाँ पे मैं देख रही हूँ ना, देखो 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ रही है। वो पर्सन आपको अनब्लॉक करने के बाद में भी हो सकता है कि वो सोचे कि कॉल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, समवेयर कुछ ऐसा यहाँ पे हो सकता है। तो ये व्यूवर्स मुझे यहाँ पे सिचुएशन नज़र आ रही है कि वो जो पर्सन है अनब्लॉक तो आपको कर देंगे। देखो
ये जितनों के साथ भी एनर्जी रेजोनेट हो रही है, डेफिनेटली ये चीज़ें नज़र आ रही है, क्योंकि आज की एनर्जी गाइस, आज का जो दिन है मुझे काफ़ी पावरफुल नज़र आ रहा है, ठीक है, रिलेशनशिप के हिसाब से, नई शुरुआत के हिसाब से, ठीक है, और ब्लॉकेजेस रिलीज़ होने के हिसाब से। तो ये इसी बेसिस पे मैं आपको कह रही हूँ व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं ये पर्सन खुद आप तक अप्रोच करेंगे, ठीक है। अगर आपका मन बहुत स्ट्रांगली कहता है कि मुझे अप्रोच करनी चाहिए, तो आप अप्रोच करिए, अदरवाइज़ आप वेट करिए, क्योंकि ये जो पर्सन है समवेयर व्यूअर्स मुझे अभी भी नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि ये जो बहुत समय से यही सोच रहे थे, क्या मुझे आपको मैसेज करना चाहिए, क्या मुझे आपसे कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि देख रहे हो ना यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड है, कहीं ना कहीं यानी कि दिल टूटा हुआ है और दिल तोड़ा भी गया है, कुछ चीज़ें हर्ट भी हुई हैं, मे भी हो सकता है इस पर्सन ने आपको हर्ट किया हो, ठीक है। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं इस पर्सन को व्यूअर्स वही है कि आपको हर्ट तो कर दिया, पर कहीं ना कहीं ये सोच रहे थे कि क्या मुझे खुद से मैसेज करना चाहिए, और इसी उधेड़-बुन में हो सकता है काफ़ी दिन निकल गए हों, और इसी वजह से कहीं न कहीं व्यूअर्स ये पर्सन फिर आपको अनब्लॉक नहीं कर पाए। लेकिन आज मुझे ऐसा मजबूर होते हुए नज़र आ रहा है कि मजबूर हो जाएँगे अनब्लॉक करने को लेके आपको, ठीक है। तो ये सिचुएशन व्यूअर्स मुझे आज आपके रिलेशनशिप में काफ़ी स्ट्रांगली नज़र आ रही है। अट्रैक्शन, खिंचाव, प्यार, मोहब्बत के लिए बहुत ही बेस्ट एनर्जी मुझे आज यहाँ पे फील हो रही है। तो ये है व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए। अगर आपसे रेजोनेट हुई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके व्यूअर्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू व्यूअर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय।